हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कुडोज पर। तो आज का हमने टॉपिक लिया है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर हमारे लिए उचित होगा। तो न्यूज़पेपर की जब भी बात आती है तो अपर लेवल की तैयारी के लिए, जैसे यूपीएससी के लिए, तो कोई भी कोचिंग वाला सिर्फ आपको द हिंदू पढ़ने के लिए ही कहेगा, क्योंकि द हिंदू ही सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर में। पर क्या हिंदी मीडियम के लिए ये अच्छा है? ये सवाल तो हमेशा सबके ज़हन में होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर एक बहुत टफेस्ट पेपर में आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ पेपर वहीं से होता है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं कि लोगों को देखी देखा, दूसरों की देखी देखा वो भी द हिंदू पढ़ने लगते हैं, जिसमें वो लगे रहते हैं 6-6 महीने तक, और तब भी उनका कुछ उसमें समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है और क्या मार्क करना है। सवाल ये है कि आप कौन-सा न्यूज़पेपर उस कंडीशन में पढ़ें। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है जो, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लेना चाहिए। उसे पढ़िए, उसके बाद कोई एक इंग्लिश का अखबार ले लीजिए, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, बिज़नेस स्टैंडर्ड ले लीजिए, कोई सा भी एक पेपर ले लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए। जब 1-2 महीने तक आप इन दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो हैबिट होगी वो बन जाएगी कि हमारी परीक्षा के लिए कौन से न्यूज़पेपर अच्छे हैं। तो उसके बाद आप द हिंदू पर मूव हो सकते हैं, पर द हिंदू मूव होने से पहले आपको ये सारे पेपर में एक बार अपना पेपर देखना ही पड़ेगा कि कौन सा पेपर आपके लिए अच्छा है और मार्क किस न्यूज़ को करना है। जैसे आप कोई न्यूज़ को मार्क करते हैं, यानी किसी न्यूज़ को अपने कॉपी पेन लेकर अपने कॉपी में लिखते हैं पेन से, तो उस न्यूज़ के बारे में आप गूगल भी सर्च करके देखिए कि वो आपके किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट से आपका रिलेट करता है। तो उस सब्जेक्ट में उस वाले न्यूज़पेपर के टॉपिक को उसे जोड़ दीजिए। जब आप कोई भी न्यूज़ नया टॉपिक पाएँ, तो उसे वहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा आपकी सब्जेक्ट वाइज़ में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के और वैसे छोड़ दिए या कटिंग कर लिए, कटिंग तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर कटिंग कर रहे हो, तो कटिंग आपको बाय पेज टू पेज उसी सब्जेक्ट की कॉपी में ही लगना चाहिए, ना कि आपका एक अलग से न्यूज़पेपर कटिंग का कॉपी बने, उसमें नहीं लगना चाहिए। और अगर आप लिख रहे हैं न्यूज़, तो शॉर्ट में लिखिए, उसे ज़्यादा समझ के लिखिए, ताकि आप जब भी उस पे नज़र जाए तो आपको पता चल जाए कि हमने ये अलग से लिखा हुआ है। तभी आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का उद्देश्य जो है वो सफल हो पाएगा। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर ना पढ़ने से अच्छा है कि आप दूसरों की किसी की भी यूट्यूब पे तमाम सी वीडियो पड़ी हुई है, आधा घंटे आप न्यूज़पेपर खंगालेंगे, उससे अच्छा आपको न्यूज़पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। और उस न्यूज़ को पॉज़ कीजिए, पॉज़ की के करके आप उसे गूगल पर सर्च कर लीजिए। गूगल पे सर्च करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपका इससे तो न्यूज़पेपर खरीदने का भी पैसा बच जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। आधा घंटा का जो भी टॉपिक देगा, मैक्सिमम उससे आधा घंटा और लगेगा कि आप सर्च करके उसके साथ कोरिलेट करके अपने सब्जेक्ट वाली कॉपी में लिख सकें। पर अगर आप चाहें तो उसे पहले सारी न्यूज़ को एक साथ रफ करके उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उसे सर्च करते जाइए और उसके टॉपिक लिखते जाइए। और अब आगे सवाल कौन-सा आता है कि आपको कौन-सी न्यूज़ पढ़ना है, कौन-सी न्यूज़ छोड़ना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मार्क आता है। तो इसमें जैसे आपको पॉलिटिकल होता है और ये आपका लड़ाई झगड़े की न्यूज़ होती है, वो तो आपको देखते ही अवॉइड कर देना है, उसमें ज़रा सा भी आपको इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। तो आपको टॉपिक कौन से चूज़ करने हैं, तो इसमें टॉपिक आपको सेक्शन वाइज़ सारे पेपर में एक ऊपर से हेडिंग दी होती है कि ये स्पोर्ट पेज है, ये साइंस टेक पेज है, ये एडिटोरियल पेज है, ये आपका पर्यावरण का पेज कभी-कभी आ जाता है। तो ऐसे आपको हर टॉपिक का एक पेज पे मिल जाएगा। तो उसमें से आप जो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई नया स्पोर्ट्स हो, कोई नया गेम सम्मिलित हुआ किसी इ ओलंपिक गेम में, तो उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए। साइंस टेक से कोई आपका रिसर्च हुआ हो, कोई साइंस टेक आपकी नई खोज हुई हो या कोई नई बीमारी आई हो, तो उसके बारे में आप सर्च करके अपने करंट अफ़ेयर में जोड़ लीजिए। रिसर्च में कई कई तरह के पेपर आते हैं। जैसे अभी बहुत से पेपर नज़दीक में आए थे, कोई पेपर लीक हुआ हो रहा है, पेपर लीक का मामला आ रहा है या पेपर घोटाला आ रहा है, तो उसके बारे में एक बार ज़रूर सरसरी निगाह से देख लें। उसके बाद इकोनॉमी में जाके आप इकोनॉमिक सेक्शन में थोड़ा-सा बहुत उस पे नज़र आपको दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको इकोनॉमी का एक पार्टिकुलर पूरा पेपर ही हो जाता है। लगभग उसमें से 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के ही आते हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आते हैं कि एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में हमेशा करंट की न्यूज़ घटित होती रहती है। तो ये ऐसी न्यूज़ को आप ज़रूर ढूँढिए। जैसे अभी आप देखेंगे कि कोई नेशनल पार्क आपका चर्चा में है कि उस नेशनल पार्क में
प्रधानमंत्री का विजिट हो गया या राष्ट्रपति वहाँ चले गए, तो ऐसे नेशनल पार्क में उसकी खासियत के बारे में देखिएगा, ना कि प्रधानमंत्री विजिट किए हैं उसके बारे में। तो उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट टॉपिक जो है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल का टॉपिक जो है उसे आप द हिंदू का पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। एडिटोरियल से आपका एस्से का पेपर जो होता है या कुछ लॉन्ग टॉपिक में आपको लिखना होता है, उसके लिए आपकी एडिटोरियल आपका हेल्प करता है। पर आप शुरू तो कीजिए, पर शुरू करना तो आपको द हिंदू से नहीं है, कम से कम 1 महीने दूसरे न्यूज़पेपर से शुरू कीजिए, ताकि आपको जो बिना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए ईज़ी हो जाए कि आगे द हिंदू की जो लैंग्वेज है, वो आपको समझ में आ सके। इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे न्यूज़पेपर से शुरू कीजिए। अगर आप 6 महीने द हिंदू में लगे रहेंगे, उससे अच्छा आप है कि कोई दूसरा न्यूज़पेपर एक उठाइए, उसमें मार्क भी कीजिए, जो आपको टॉपिक सही लग रहा है, वो टॉपिक चूज़ करके लिख भी लीजिए। और 1 महीने में ही आप अगर आप सही से पढ़ेंगे, 1 घंटे ही पढ़ेंगे, तभी आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इंग्लिश वाला ही। और जब 1 महीने में आपकी हैबिट बन जाएगी कि कौन से मीनिंग्स आपको देखने हैं, तो वो आपका ईज़ी वे में द हिंदू समझ में आएगा। तो द हिंदू तो आपको पढ़ना ही है, पर शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दूसरा ही न्यूज़पेपर चूज़ करना होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक